अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 975 दिन हो गए। तारीख 9 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। हम लोग दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य को, दृश्य कैसा है, आँख का रूप है, कान का शब्द है, जीभ का स्वाद है, लिंग का स्पर्श विषय है, नाक का सुगंध दुर्गंध है। हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। जिस समय में कोई काम किया जाता है उस समय में बड़ी सावधानी रहती है, सतर्कता रहती है और भीतर से चेतना भी रहती है और मन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से भय भी रहता है। अगर ये चारों नहीं हैं, चेतना, सावधानी, सतर्कता और भय, तो एक आदमी या तो आलस में रहेगा, या तो नींद में रहेगा, या तो निश्चिंत होकर के काम करेगा तो उसमें गलती होगी। लेकिन जब हम सावधानी बरतते हैं, सतर्कता रखते हैं और भीतर से चेतना में हैं, तो हम निश्चिंत, निष्फिक्र, निर्द्वंद नहीं रहेंगे। वहाँ स्थूल या सूक्ष्म रूप से भय जरूर रहेगा, क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक चेतना, सावधानी और सतर्कता और भय ये बना रहता है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है, अब उसमें उस कार्य को नहीं करना है दोबारा, तब उसमें निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निर्द्वंदता आती है। वह अपने आप आती है, हमें लाना नहीं पड़ता है। लेकिन कार्य करते समय अगर आप निश्चिंत हो गए, निष्फिक्र हो गए, निर्द्वंद हो गए, तो पक्का है कहीं न कहीं गलती हो रही है और वह गलती इतनी बड़ी होगी कि उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि होगी और बार बार पछतावा होगा और पछतावा हो करके अपने आप पे घृणा होगा। तो भूत और भविष्य में हम बार बार रहेंगे। जैसे आम आदमी है, भूत और भविष्य में रह रहा है, वर्तमान में वो है ही नहीं है, वैसे हम साधक भी जब हम वर्तमान में रहेंगे नहीं तो देखने की प्रक्रिया हम पूरा कैसे करेंगे? और जब तक देखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, मालूम कैसे चलेगा कि मेरे किसी का, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में व्यवधान किस किस तरह के आ रहे हैं। अगर व्यवधान आ रहे हैं तो उसका समाधान भी कहीं न कहीं होगा। तो जब हम सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और चेतना में रहते हैं और भीतर से भयभीत रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यवधान आता है तो उसका समाधान हम जरूर खोजते हैं, क्योंकि मैं अभी कार्य को कर रहा हूँ।
कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए कार्य करते समय सावधानी बरता जाए। हम लोग कार्य कर रहे हैं, देखने का, दृश्य का, दृष्टा मैं स्वयं हूँ, दृश्य मेरे सामने, मेरा आँख है, रूप देखता है। तो रूप में देख करके इसके अंदर में भाव किस तरह उत्पन्न होता है, आकर्षित होता है, भयभीत होता है, दुखी होता है, प्रसन्न होता है, आसक्त होता है, राग करता है, मोह करता है, या द्वेष करता है, या जलन करता है, किस तरह का सामने वाले रूप में भाव हमें मिल रहा है, ये देखने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कार्य कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि हम लोग शंका में थे, भयभीत थे, पीड़ित थे, दुखी थे, आत्मग्लानि कर रहे थे, अपने आप पे घृणा कर रहे थे, और पछतावा बार बार हो रहा था। तो हम लोग भूत में चले जाते हैं, वर्तमान में रहते नहीं। तो आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक चेतनावान व्यक्ति विशेष बन करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अपने ही दुखों से, अपने ही आप को मुक्त करना है। कहीं बाहर से किसी से, कोई चीज़ से, किसी व्यक्ति से, कोई स्थान से हमें अपने आप को मुक्त नहीं करना है, बल्कि हमारे भीतर जो भीड़ है अच्छाई और बुराई का दृश्य के रूप में, हमें इसी से अपने आप को मुक्त करना है। जो भीड़ हमारे अंदर में हमने स्वयं भर रखी है, इन्हीं भीड़ों से अपने आप को अकेलापन महसूस करना है। मैंने बताया था कि जब आपके साथ बाहर भौतिक जीवन में अगर 10 आदमी आपको खदेड़ें, तो जब तक आप भागेंगे तब तक वो दौड़ाएंगे, पक्का है। लेकिन जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं, वैसे क्या होता है, वो सब भी खड़े हो जाते हैं। आप तो भीतर से डर ही रहे हैं, जैसे ही आप खड़े हुए तैसे वो 10 खड़े होकर के वो भी भयभीत रहते हैं, वो भी डरते हैं आपसे। और धीरे धीरे आपके खड़े हो जाने से उसमें से एक एक करके सभी लोग अपने अपने रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो भी डर रहे हैं, किसको मार देगा कोई पता नहीं है। तो धीरे धीरे जो वो दौड़ाने का, मारने का भाव है उनका, वो खत्म होकर के धीरे धीरे आपके पास से दूर हटने लगते हैं, वह भी अपने आप को बचाने लगते हैं। सेम स्थिति जो बाहर की है वही मेरे भीतर की है, लेकिन हम इस बात को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित हैं, और ये 10 हमें दौड़ाए जा रहे हैं। अब किसी सुख के जीव संत का सानिध्य मिला है, तो संत के सानिध्य में अगर आप अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे अपनी ही बुराइयों से, तो अन्य लोग तो अपनी बुराई भरे पड़े हैं और बुराई किए जा रहे हैं और आपसे कराए जा रहे हैं, और आप भी मगन होकर के उन्हीं की बात मान करके किए जा रहे हैं। फलाने ने कहा है, अरे वो गलत थोड़ी कहेंगे। जब आप 2 व्यक्ति को जानेंगे, एक अच्छे को एक बुरे को, तो आप अपने आप वहां बचाएंगे। आप अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है, अपने आप आपको एहसास होगा और अपने आप को आप बचा ले जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो आप बचेंगे और बचाएंगे कैसे? इसलिए धोखे में न रहिए कि फला व्यक्ति बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। स्वयं अपनी आंखों से देखिए अच्छाई और बुराई को, देख करके, जान करके, समझ करके, तब किसी बात को आप मानिए या किसी कार्य को करिए। जब तक स्वयं अपने आप पे संतुष्ट ना हो जाए, तृप्त ना हो जाए, तब तक किसी कार्य को भी ना करें। इसीलिए हमारे यहाँ हम संतों को, संत लोग भी
बात साफ साफ कहते हैं कि जब तक विवेक की कसौटी पर स्वयं खरा ना उतर जाए, मेरी भी बात को स्वीकार नहीं करना। साफ साफ कहते हैं। और विवेक का मतलब होता है कि दो वस्तु एक में मिल गए हैं, अलग अलग करना। अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई, ये दो वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। शरीर हमारा प्रकृति है, मैं इसी शरीर में हूं, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाता हूं कि शरीर में हूं या शरीर से पृथक मैं स्वयं अलग हूं। शरीर को ही मैं मान करके सारा कार्य किया जा रहा है, इसीलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। शरीर को साधन मान लिया जाए और स्वयं अपने आप को साधक या साध्य मान लिया जाए तो साफ साफ दो चीजें अलग अलग महसूस होंगी। और दोनों चीजों को कब प्रयोग, कौन प्रयोग कर रहा है और किसका प्रयोग कर रहा है। तो मैं स्वयं अपने साधन का प्रयोग कर रहा हूं अपने आप को जानने के लिए। तो साधन मेरा शरीर है, स्वयं मैं अपने आप में हूं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता, इसलिए शरीर को ही कहता हूं कि मैं हूं। जो कि साफ साफ आप व्यवहार में जैसे ही सर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पैर में कांटा गड़ता है, कुछ भी होता है, तो साफ साफ वहाँ मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में फुंसी हो गई है, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ जल गया, मेरे पैर में कांटा गड़ गया। साफ साफ वहाँ एकदम ईमानदारी के साथ बोलते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं है अपने आप का, इसलिए दूसरे की बात पे विश्वास करके गलती पे गलती आप किए जा रहे हैं। तो साधना हम लोग कर रहे हैं अपने ही मन, इंद्रिय और शरीर, तीन चीजें हैं। अपने ही मन, इंद्रिय और शरीर को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं। तो जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं तो तीनों चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। मेरा शरीर, मेरी इंद्रिय और मेरा मन। मैं शरीर, मैं इंद्रिय, मैं मन नहीं हूं। मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय, मेरा मन है। मैं अपने ही शरीर, अपने ही इंद्रिय, अपने ही मन का प्रयोग कहाँ कर रहा हूं, किस क्षेत्र में कर रहा हूं, अच्छे क्षेत्र में या बुरे क्षेत्र में। जिसका परिणाम अच्छा करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मन मेरा है, प्रसन्न होगा। बुरा काम कर रहा हूं तो मेरा ही मन दुखी होगा और मुझसे ही पश्चाताप कराएगा कि तुमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैं गलती कर रहा हूं, तुम तो उसके भोक्ता हो, तुमको तो डांटना चाहिए, बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। भीतर से आवाज आती है सूक्ष्म रूप से, लेकिन हमें अपने आप में पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं, ऐसा मान के कार्य किया जा रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक साधक दृष्टा दृश्य का अभ्यास करे, मैं और मेरे का अंतर ढूंढे। अगर अंतर नहीं मिला तो जान लीजिए कि अभी आपका मनोवृत्ति किसी न किसी चीज में उलझा है, या तो शरीर में उलझा है, या तो इंद्रिय के विषय में उलझा है, या तो मन के साथ कल्पना में उलझा है। इसलिए अपनी उलझन को एकदम स्पष्ट करिए, क्लियर करिए, क्योंकि जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पेड़ पौधे, व्यक्ति एकदम साफ दिखाई देते हैं तो वहाँ कोई भ्रम नहीं रहता है। साफ साफ मन स्वीकार करता है कि फला स्थान है, फला व्यक्ति है, फला वस्तु है। तो वहाँ कोई मन के अंदर में द्वंद्व नहीं होता है, यानी मन भयभीत नहीं होता है। द्वंद्व कहाँ होता है? जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, लेकिन दिख तो रहा है लेकिन अस्पष्ट नहीं है, तो मन वहीं पर जो पहले से सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, उसी कल्पना में दौड़ेगा। एक बार इसका मैंने अभ्यास करते करते, जब मैं एक जगह अभ्यास कर रहा था गुरु जी के सानिध्य में, तो गुरु जी ने कहा कि भूत प्रेत बेटा होता ही नहीं है, ये मन की कल्पना है।
मैंने कहा गुरुजी ये लोग जो कहते हैं, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं भूत प्रेत होता है। तो कहते हैं बेटा वो धुंधुलके में होता है, दिखाई देता है लेकिन धुंधुलका है, ना पूरा प्रकाश है और ना ही पूरा अंधकार है। मैंने उन्होंने जो बात मुझे पूरी समझाई, मैं उसका अभ्यास किया। धुंधुलके में रास्ता चल करके एक जगह बैठ करके मैंने देखा एक कोई चीज़ दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो पहले से मैं जो सुन रखा था, चुड़ैल ऐसे होती है, भूत ऐसे होता है, जमराज का भैंसा ऐसा होता है, तमाम तरह की जो कल्पना मैंने सुन रखा था, अब वो सामने पड़ने लगा। कभी चुड़ैल बन जाए, कभी सांड बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी पिशाच बन जाए, वो दृश्य। लेकिन मैं टॉर्च हाथ में ले रखा था, लेकिन जला करके नहीं चल रहा था, ताकि मुझे ये महसूस हो कि भूत होता है या नहीं, और होता है तो कैसा होता है, और नहीं होता है तो क्या होता है। तो देखा कि भूत प्रेत पिशाच हमें सब कुछ दिखाई देने लगे। एक ही वस्तु कई रूपों में दिखाई देने लगा, जो मेरे अंदर में कल्पना पहले से थी। और जब मैं बिल्कुल लगातार देखते देखते घंटों बीत गया और मन में भय पैदा होने लगा कि सचमुच वो भैंसा है, सांड है, पिशाच है, मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार देगा, ये होगा वो होगा। तब मैंने उस पर टॉर्च जब जलाया तो देखा कि पेड़ कटा हुआ था, लेकिन कटा हुआ पेड़ कटा नहीं था, बल्कि वो टूट गया था। आदमी जब काटता है तो जमीन से सटा के काटता है, और टूटता है तो ऊपर से टूटता है। कुछ पेड़ ऊपर रहते हैं जो आदमी के बराबर रहते हैं, और उसी को जब मैं देख रहा था तो तमाम तरह की चीज़ें जो मैंने कल्पना के रूप में भीतर भर रखा था, उसी तरह से वो अपन हमारे इस दृष्टि से दिखाई देने लगा। लेकिन क्योंकि स्पष्ट नहीं था, ना पूरा अंधकार था ना उजाला था। तो जैसे ही मैं घंटों के बाद जब उस पर टॉर्च जलाया तो देखा ये तो ठूठा पेड़ है और कुछ नहीं, वो भी टूटा हुआ है। मैं पास में गया और आसपास टॉर्च जला करके देखा तो उसके पास झाड़ी उगे हुए थे, वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो इस नाते जो झाड़ी बाहर उसके पेड़ के बगल बगल थे, वह मुझे चुड़ैल के रूप में कभी पैर दिखाई देता था, कभी पैर दिखाई नहीं देता था, कभी उसके बाल बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, इस तरह से दिखता था। तो जो दांत दिखता था वो जहाँ पर झाड़ी नहीं था तो बीच में जो खाली जगह होता था तो वो साफ साफ दिखता था, वाइट वाइट, तो वो दांत जैसा दिखता था। मैंने क्लियर उसकी चीज़ों को पूरा जब देखा, घंटों फिर एनालिसिस उसी में किया, तो मन के अंदर में जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का जो भाव था वो मेरा वहीं ध्वस्त हो गया। क्योंकि मैंने स्वयं साधक के रूप में साधना करना था, और मन के अंदर में जो कमजोरी थी हमारे, उस कमजोरी को हमें दूर करना था, बल्कि अपनी साधना को मजबूत करना था। इसलिए हम स्टैंड कर गए, वहीं पे खड़े हो गए, और खड़े होकर के घंटों, 1 घंटा तो सिर्फ टॉर्च जलाने के पहले मैंने देखा, जो उसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सब कुछ दिखाई दिया। और 1 घंटे के बाद जब मैं बिल्कुल भयभीत हो गया, तब मैंने जब टॉर्च जलाया तो देखा कि एकदम बिल्कुल ठूठा पेड़ और पास में झाड़ी और कुछ नहीं। जो काला काला चेहरा दिख रहा था वो झाड़ी थी, और जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दांत दिख रहा था वो 2 झाड़ियों के बीच की जो दूरी होती, गैपिंग, उसमें जो साफ साफ दिख रहा था वो दांत दिख रहा था।
वो पूरा मैंने एनालिसिस किया कि बाल कैसे दिखाई दे रहे थे, चेहरा कैसे बन रहा था, साँड़ कैसे बन रहा था, भैंसा कैसे बन रहा था, पिशाच कैसे बन रहा था। यही दृश्य उन सबको मैंने जब क्लियर देखा तो मेरे मन से सदैव के लिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का सबका भाव खत्म हो गया। कि वास्तव में जो गुरु जी कह रहे थे कि वो भूत प्रेत होता ही नहीं है, ये तो मन का वहम है। और वहम को दूर करने के लिए मैंने अभ्यास किया और देखा तो वास्तव में कहीं भूत प्रेत पिशाच होता ही नहीं है। ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में जो भय है ना उसको निकालना था। इसीलिए मैं एक एक वाक्य पर गुरु जी के सब पर मैंने एनालिसिस किया, चिंतन किया, देखा, प्रयोग किया। तो उसकी जो वास्तविक स्थिति एक शब्द में गुरु जी कहते थे वो मेरे समझ में आ जाता था, क्योंकि मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहता था। 10 साल लगातार गुरु जी के सानिध्य में मैंने साधना की। मैं पैर में चप्पल भी नहीं पहना और लाइट भी वहाँ नहीं थी, जिसको बिजली कहते हैं। और तो और जो ढिबरी जलती थी मिट्टी के तेल की, वह भी गुरुजी जलाने नहीं देते थे। कहते थे बेटा इसका क्या ज़रूरत है, अगर तुम ढिबरी जलाने की आदत बना लोगे तो यही ढिबरी में तेल कहाँ से तुम लाओगे, क्योंकि तुम तो हो त्यागी, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, तुम कहाँ से लाओगे। तो ढिबरी जलाने की जो इच्छा होगी, उस प्रकाश के नीचे काम करने का मन बनेगा, तो वो जो तेल है उस तेल को या तो मांगोगे या तो परिश्रम करोगे। तो जो आपकी साधना है वो टूटेगी, फिर बैक हो जाओगे, फिर शुरू से काम करना होगा। अगर वास्तव में तुम मुक्त होना चाहते हो तो अच्छाई बुराई दोनों से अपने आप को अलग करो। उस दौरान जितना गुरुजी कहते थे या हम पढ़ते थे या गुरुजी के द्वारा बोले हुए शब्द को कान से मैं सुनता था, उसको मैं स्थिर करता था और उसी को जब तक पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर लेता था प्रयोग करके, और अपने मन को, जो मेरा मन भयभीत होता था, उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर लेता था, एकदम निर्द्वंद्व निष्फिक्र निश्चिंत नहीं हो जाता था, तब तक उस कार्य को करते रहता था और चेतना में रह के करता था। तब जा करके मैं कुछ सीख पाया हूँ कि मैं अलग हूँ, दृश्य अलग हैं और अलग अलग दृश्य मुझे भयभीत करते हैं, और ये सब दृश्य मेरे ही बनाए हुए हैं, किसी दूसरे के नहीं। अज्ञानता में, स्वयं की अज्ञानता के कारण मेरे ही दृश्य मुझे भयभीत करते हैं, खा जाने जैसा भाव बनाते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, धूल धूसरित कर देना चाहते हैं। वो सब मेरे अपने ही दृश्य हैं और भीतर सब भरे पड़े हैं, बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर। मैंने बाहर की चीज़ें भीतर भर लिया है, और वह भी जो स्पष्ट है उसे नहीं, जो अस्पष्ट है उसे मैंने भर लिया है। मैं बताया नहीं कि ठूठा पेड़, 1 घंटे तक लगातार मैं उसे देखता रहा तो मालूम पड़ता था चुड़ैल है, अभी खा लेगा, झपट लेगा, मार देगा, तमाम तरह की चीज़ें हमें दिखाई दिया। लेकिन मैं धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक लगातार उसे देखा, और जब मैं बिल्कुल वास्तव में भयभीत हो गया, जो कि वो अपने जगह पे स्थिर है, वो चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन में मेरे हो रहा है कि अभी झपट लेगा, अभी मार देगा, पकड़ लेगा, अभी भाग चलो, नहीं तो अभी दौड़ा लेगा, तमाम तरह का प्रश्न उठा। लेकिन जब अंत में मैंने टॉर्च जलाई और स्पष्ट आंख ने देखा, तो जो मन के अंदर में भावनाएं तरह तरह की उत्पन्न हो रही थी, जो मैंने पहले से भर रखा था, उसी तरह से, उसी रूप में, उसी शब्द में वो दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही स्पष्ट हुआ, लाइट जलाया,
तो जितना भी भ्रम था सब एकदम ध्वस्त हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। यह भ्रम भूत सकल जग, सारे संसार को खा रहा है। अरे धन्य है वो सुज्ञ जीव संत के रूप में, जो अपनी सारी शंकाओं को दूर करके अपने आप में शांत भाव में रहते हैं। और हम जैसे जिज्ञासुओं को बस हल्का से एक संकेत करते हैं, और उस अगर संकेत को मैंने पकड़ लिया और अपने आप को उस पर खरा उतार लिया, तो सारा भय, सारा हमारा द्वंद्व, भीतरी द्वंद्व, वो सब ध्वस्त हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो वस्तु क्या है और मैंने माना क्या है। तो इसलिए साधक हम हैं, तो साधना के समय में हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में सामने दृश्य है, मैं स्वयं उसका दृष्टा। दृश्य हमें क्या क्या बता रहा है, कब कब बता रहा है, कैसे कैसे बता रहा है और क्या क्या दिखा रहा है। मैं इसको जानना चाहता हूं कि सामने दृश्य में क्या है, उस दृश्य से मेरा और उस दृश्य का क्या संबंध है। संबंध है भी या नहीं, अगर है तो कितने समय तक वो टिकेगा, अगर संबंध नहीं है तो कितने दिन में वो ध्वस्त होगा, क्योंकि ध्वस्त मुझे ही करना है और टिकाना भी मुझे ही है। जैसे बाहरी संबंध है, पति पत्नी का संबंध सबसे ऊंचा संबंध माना जाता है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का संबंध उससे भी ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये संबंध कितने देर तक टिकते हैं, यह स्वयं आप पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छा व्यवहार किया उनके साथ तो संबंध जीवन भर चलेंगे। अगर जरा सा भी आपने मनमानी काम किया तो वही माता पिता, वही पत्नी, माता पिता अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, लिखित रूप में, समाज में भी, मौखिक रूप से भी। और पत्नी आपसे संबंध विच्छेद करा लेती है, अपने माता पिता से कह करके दूसरी जगह अपनी शादी करा लेती है, लेकिन आपके साथ वह एक दिन भी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। जैसे बाहर का संबंध आप पर निर्भर करता है, ऐसे भीतर का भी जो संबंध है ये आप पर ही निर्भर करता है कि कब तक आप बना करके रखते हैं। और आप सदैव दुखों से छूटना भी चाहते हैं और अपने ही सुख और दुख को भीतर बना करके भी रखे हैं, तो छूटेंगे कैसे। तो इसलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास बहुत जरूरी है। सामने दृश्य में क्या मिल रहा है, आंख बंद करके मैं आंख से क्या देखा था, आंख बंद करने से पहले, तो उस दृश्य में मेरा मन पश्चाताप में डूब रहा है या आनंदित हो रहा है, आत्मग्लानि कर रहा है, घृणा कर रहा है अपने आप पर, या उसे पाने की ललक बढ़ा रहा है, या वर्तमान में वो स्थिर है, शांत है, एकाग्र है या चंचल है। सब कुछ समझ में आएगा। बस धीरे धीरे, जैसे पहले अभ्यास किए थे, बहुत सारी मन में कल्पनाएं लेकर के जो आप दौड़ रहे थे, वो सारी कल्पनाएं 975 दिन तक अभ्यास कराते 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 मेरी धैर्यता आपको स्पष्ट मालूम हुआ होगा कि मैं किस धैर्य के साथ जीवन यापन कर रहा हूं। दृश्य को देखता हूं, तत्कालिक दृश्य को देख करके मैं मन को तत्काल उस पर प्रश्न चिन्ह डालता हूं, और किस तरह का प्रश्न लगाता हूं ये तो मैं भीतर से स्वयं जानता हूं, कि ताकि वो दृश्य अलग हो और मैं अपने आप को अकेलापन, स्वच्छ, शांत, सुंदर, स्थिर, एकरस मैं अपने आप को अनुभव कर सकूं। दृश्य में विकार है, बुराई है,
अच्छाई है, लाभ है, हानि है, वो किसका है? क्या वह मेरा है? क्या वो मेरा लाभ दे रहा है? क्या वो मुझे लाभ दे सकता है? क्या मेरे मन मुझे स्वयं को प्रसन्न कर सकता है? मन को प्रसन्न कर सकता है, मन को दुखी कर सकता है, लेकिन वो मेरे तक पहुंच नहीं सकता है। तमाम ऐसी दृश्य हैं जिन दृश्यों को हमें अपने में मिला लेने के कारण मैं हमेशा भयभीत बना रहता हूं। बस उन्हीं दृश्यों को जैसे अपने आप से अलग देखना शुरू किए, दृश्य अलग होगा, दृश्य की क्रियाएं अलग होंगी, हर चीज उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अलग होगा। न कि मैं स्वयं हो रहा उसमें हूं। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और क्या हूं? एक रस हूं। दृश्य में ये सब नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। तो अब पांचों जब एक साथ मिले रहेंगे तो वो शुद्ध कहाँ रह जाएंगे? वो तो मिलावट हुई क्या अपने आप में? शुद्ध का मतलब अकेला वही सिर्फ रहे, उसमें और कोई मिलावट ना हो और कोई दृश्य ना दिखाई दे, सिर्फ अकेला हो। अकेला चीज दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मिलावट रहता है वही दिखाई देता है। तो पंच प्रकृति आपस में पांचों मिले हुए हैं और वही हमें भ्रमित करते हैं। क्योंकि पानी कब जागृत हो जाएगा अपना स्वरूप दिखा देगा, अग्नि कब जागृत हो जाएगा अपना स्वरूप दिखा देगा, वायु तत्व कब जागृत हो जाएगा अपना स्वरूप दिखा देगा, कुछ पता नहीं है। और कब कितने देर में ये गायब हो जाएंगे ये भी पता नहीं है। मैं स्वयं तीनों काल में हूं ये एहसास होता ही नहीं। और ये दृश्य मेरे से अलग हैं, ये कब कहां कब दिखाई दे देंगे, कब ओझल हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मेरा मन पूरी बात को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि स्थिर नहीं है और साधना नहीं कर रहा है। इसलिए उसी में भ्रमित होकर के पीड़ित हो रहा है, बार बार दुखी हो रहा है, बार बार आत्मग्लानि कर रहा है, बार बार, और उसी से वो छूटना चाहता है। कैसे छूटेगा आप बताओ? जबरदस्त है हमारी वासना, और वासना को मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि जिसके कारण मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, पश्चाताप में डूब रहा हूं। तो ये साधना जैसे जैसे चेतना में रहकर, सावधानी पूर्वक, सतर्क रहकर अभ्यास करेंगे अपने और पराये का, धीरे धीरे सब पराया ही दिखाई देंगे। मैं जो स्वयं हूँ वो दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि देखने की आंख जो है वो प्रकृति की है, न कि मेरी स्वयं की। वो है मन। मन रूपी आंख से ही देखा जाता है, और मन है प्रकृति का। तो प्रकृति अपनी व्यवस्था अपने में देखने के लिए बना रखी है, लेकिन आपको प्रकृति नहीं देख सकती, बल्कि आप प्रकृति को देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लेकिन प्रकृति आप तक पहुंच नहीं सकती है। ये आप अनुभव स्वयं करेंगे जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे, अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। 10 आदमी यात्रा पे गए, एक नदी मिली, नदी बढ़ी हुई थी, धार बहुत तेज थे, लेकिन ये था कि छाती भर पानी था कि आराम से आदमी धीरे धीरे करके निकल जाए। 10 एक दूसरे का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे नदी पार कर गए। पार होने के बाद मन में शंका हुआ, कहीं कोई बीच में रह तो नहीं गया, 10 के 10 हैं कि नहीं। सब गिन डाले तो न में मिले, 10वां कोई दिखाई नहीं दे रहा, 10वां कहां चला गया, प्रश्न यही उठा। सब एक दूसरे को गिनते थे, लेकिन अपने आप को उसमें नहीं गिनते थे, क्योंकि अपने आप का भान ही नहीं था। तो इसीलिए 9 को गिनते थे और 10वां अपने आप को गिनते ही नहीं थे।
बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को समझिएगा। मैं सबको जान रहा हूं, लेकिन स्वयं को नहीं जाना, ये वहां स्पष्ट मालूम हो रहा है। तो जब तीसरा कोई आया इन दोनों के अलावा, तब वो जब गिना और गिन करके बताया, भाई तुम लोगों का आपसी झगड़ा किस बात की है, 10 तो पूरे हो, फिर से गिनो। फिर वो गिने तो 9 निकले। तो कहे कि तुम अपने आप को गिने, तुम अपने आप को गिने ही नहीं, तो 10 कैसे पूरा होगी। तब वहीं पे सबकी बुद्धि खुली और जो झगड़ा था समाप्त हुआ और फिर अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए। ठीक यही चीज है, मैं 10 को तो गिन रहा हूं, लेकिन 11वां स्वयं अपने आप को नहीं गिन रहा हूं कि मैं इनसे अलग हूं, ये दृश्य अलग हैं और इन दृश्य में मैं मिल गया हूं, इन दृश्यों को ही मैं मान लिया हूं अपने आप को, इसीलिए मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। दृश्य से मैं अलग हूं, दृश्य मेरे से अलग हैं, यह अनुभव ही नहीं हो पा रहा है। और जब तक दृश्य मैं नहीं हूं और दृश्य मैं नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं और दृश्य मैं नहीं हूं, ये आभास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा भीतर से मजबूती के साथ, तब तक मेरा अपना ही बुराई दिखाई नहीं देगा। और जब तक अपनी अच्छाई और बुराई दिखाई नहीं देगा और मैं तीसरा स्वयं इन दोनों को जानने वाला, प्रयोग करने वाला, इनकी चंचलता से अलग, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं। ये प्रक्रियाएं जो सामने दिखाई दे रही, इसके पहले भी मैं था, इस प्रक्रिया के समय भी मैं हूं, इस प्रक्रिया के बाद भी मैं रहूंगा। प्रक्रिया माने दृश्य। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपका कान सुन रहा है, ये भी आवाज है। आवाज है मतलब शब्द है। तो शब्द मैं नहीं हूं, शब्द मेरे से अलग है, कान का विषय है। बोलने से पहले भी मैं था, आप सुनने से पहले भी थे। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वर्तमान समय में भी आप हैं। और अभी मैं बोल करके बंद हो जाऊंगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी, किसी प्रकार का शब्द नहीं निकलेगा और ना ही आपका कान किसी प्रकार का कोई शब्द सुनेगा। तो उस समय में क्या आप मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या रहेंगे? वहां स्पष्ट है कि आप रहेंगे। तो तीनों काल में हैं, इसीलिए एक रस है। छोटी छोटी एग्जाम्पल को आदमी पकड़ करके ना शांत चित्त से अनुभव कर ले तो बड़ी बड़ी बात को कैसे पकड़ेगा। और बड़ी बड़ी बात पकड़ भी लिया जाए और छोटी बात को समझ में ना आवे तो आपका फिर भी शंका समाधान नहीं हो पाएगा। मन हमेशा भयभीत रहेगा, उसी दृश्य को बार बार याद करेगा, बार बार याद करेगा, बार बार। और जब जो चीजें बार बार याद होती हैं, उसी में पश्चाताप भी होता है, आत्मग्लानि भी होता है, अपने आप पे घृणा भी होता है। तो दृश्य को देखना है चेतना में रह करके, न कि चेतना विहीन होना है। आलस्य, निद्रा, जमुहाई, ये सब बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तब जा करके धीरे धीरे हमारी स्थिति मजबूत होगी। जैसे 4 महीने लगातार हम लोगों ने चेतना में रह करके गर्मी को देखा, ताप को देखा, आँच को देखा, यानी सूरज के प्रचंड स्वरूप को देखा, अग्नि के प्रचंड स्वरूप को देखा। तो देखने से पहले भी मैं था, देखते समय भी था, और आज जो है प्रचंड स्वरूप लगभग बारिश की वजह से ना के बराबर है। क्या मैं नहीं हूं? फिर भी मैं हूं, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। और यही ना के बराबर का बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, जल तक तो अपना पूरा स्वरूप दिखाएगा, तो उस समय भी मैं रहूंगा। मैं सदैव रहने वाला वस्तु हूं, लेकिन अपने स्वयं के सदैव रहने का ज्ञान नहीं है। ये प्रकृति में जो परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होते हुए हम देखते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं मान लिया हूं मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, अलग अलग हो जाऊंगा, तमाम चीजें। मैं कभी मरता नहीं हूं, जैसे पंच प्रकृति कभी मरती नहीं है। पांचों तत्व अपने आप में ठोस है, स्थिर हैं वो भी, लेकिन पांचों एक दूसरे में मिल जाने के कारण अग्नि अपना स्वरूप दिखाती है, जल अपना स्वरूप दिखाता है,
वायु तत्व अपना स्वरूप दिखाता है, इसलिए उसमें चंचलता दिखाई देता है। लेकिन जब पांचों तत्व एक एक करके अलग अलग कर दिया जाए तो कोई उसमें परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दूसरा तत्व उसमें मिला नहीं है। जैसे आप कभी अकेले रहिए, अकेले में आप एहसास करिए शांत चित्त रहेंगे, लेकिन आपके 4 दोस्त और आ जाएं या 5 दोस्त और आ जाएं तो आपकी शांति स्वयं वहीं भंग हो जाएगी। वो जो बोलेंगे उसी में हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, सब काम करेंगे, क्योंकि वो 5 अलग से मिल गए। आपको अपने आप में महसूस नहीं होने देना है कि आप इनसे अलग हैं। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में अकेला हूँ, लेकिन ये 5 तत्व मेरे शरीर में आकर के मिले हुए हैं। ये मुझे आभास कराते हैं कि मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में अनुभव नहीं कर पाता हूँ कि ये दृश्य मुझे कष्ट देने आ रहे हैं, पीड़ा देने आ रहे हैं, आनंद देने आ रहे हैं, सुख देने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। और ये मुझ में मिल करके मेरी शांति को भंग कर देना चाहते हैं, मेरे एक रस स्थिति को टुकड़े टुकड़े में कर देना चाहते हैं। तो अपने स्वयं की स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए और उनको अलग अलग करने के लिए चेतना में रह करके साधना करिए और सतर्कता सावधानी बरतिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जैसे आप प्रकृति में अपने आप को मिला लिए थे, वैसे ही धीरे धीरे प्रकृति से अपने आप को आप अलग भी कर लेंगे और लास्ट में आपको अपने अकेलेपन का एहसास होगा और अपने अकेलेपन में ही आप शांति का अनुभव करेंगे, निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता का अनुभव करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम शांत, शुद्ध, स्थिर और एक रस। दृष्टादृश्य का अभ्यास मैं दोबारा क्यों शुरू कराया हूँ, क्यों राम बता जी, क्यों दोबारा शुरू कराया हूँ? इसको पक्का करने के लिए, पक्का करने के लिए नहीं बल्कि समझदारी बढ़ाने के लिए कि आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे। मैंने प्रश्न किया था 2 दिन पहले जी, कि अपनी रक्षा आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई आपको मारने आ रहा है, उस समय में आप क्या करेंगे, यही प्रश्न था ना। जी जी। उसमें जो मैंने प्रश्न आपके साथ डाला उसमें हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दिया कि समझदारी बढ़ी, इसीलिए मैंने समझ बढ़ाने के लिए इस कार्य को दोबारा कराया। और अभी जब आप मेरे से पहले से आके बैठे थे, मैं बाद में आया हूँ, आपकी स्थिति को देख करके ही मुझे बात बोलनी पड़ी। अगर आप फिर भी चेतना में नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे और देख करके काम नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी समझ बढ़ेगी नहीं। एक बार बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा सतर्क रह करके पढ़ता है, सावधानी बरत करके पढ़ता है। और जो बच्चा अपने फेल होने का ज्ञान बार बार करता है वही चेतना में रह करके पढ़ाई करता है ताकि नंबर अच्छा लावे। और जो सतर्कता सावधानी पूर्वक पढ़ाई करता है और फेल होने का उसको अनुभव है तो निश्चित है कि वह अपने इच्छा अनुसार जो नंबर लाना चाहता है वो पूरा या तो उससे ज़्यादा ले आएगा या तो उसी के आसपास
कमोबेश रहेगा, लेकिन यह है कि वो फेल नहीं होगा। तो अगली कक्षा में प्रवेश लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फेल हो गया तो अगली कक्षा में कैसे जाएगा? मैं कैवल्य तक आपको ले गया, अकेलेपन का एहसास करा दिया, लेकिन अकेलेपन के एहसास में समझदारी नहीं बढ़ी। मैं जो शब्द कहता हूं, एक एक शब्द बहुत तौल करके बोलता हूं, क्योंकि मैंने उस शब्द पे चिंतन किया है, मनन किया है और प्रत्यक्ष उसके स्वरूप को देखा है, और वही अनुभूति की शब्द बोलता हूं, न कि मैं किताबी कोई अनुभव बोलता हूं। किताब लिखने वाला वो अपना अनुभव बोलता होगा, अपना लिखता होगा, लेकिन मैं स्वयं अनुभूति के आधार पर अपना बोलता हूं, जो मैंने देखा है प्रत्यक्ष। और वही मैं संतों और ऋषियों मुनियों का जो कहना है कि जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बैना। बैना माने शब्द, बात। कोई भी व्यक्ति अपनी अनुभूति अपने ही शब्दों के माध्यम से दूसरे को ट्रांसफर करता है कि मैं ऐसा हूं। अगर आप उस लेवल के आदमी हैं तो उससे आपकी मित्रता जुड़ेगी, संबंध होंगे, भाव बनेंगे अनुकूलता का। लेकिन आप सामने वाले की अनुभूति में अपना अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, या आपके अनुभूति में सामने वाला अपना आपके वाक्य के माध्यम से अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो वहां संबंध मैत्री भाव में कैसे आएगा? आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो मैत्री भाव कहां से आएगा? मैं दोबारा इसीलिए शुरू किया हूं कि जो मैत्री भाव है हमारा आपका, जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। ये मैं शुरू से कहते चला आ रहा हूं, और इस लेवल का अनुभव बाहर के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से अपने आप को मुक्त करने के बाद आता है। अगर किसी में भी आप आसक्त हैं, व्यक्ति में, स्थान में, धन में, संपत्ति में, किसी चीज में आसक्त हैं, तो निश्चित है कि आप अपने अकेलेपन का एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे अलग हूं, सब मेरे से अलग हैं। ये समय समय से मेरे पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। अगर मैं धनवान हूं भीतर से तो मैं इनकी इच्छा पूरा कर दूंगा, तो ये मेरे मित्र बन जाएंगे, ये बनेंगे। मैं नहीं बनूंगा, ये बनेंगे, मेरे से संबंध बनाए रखेंगे कि ताकि समय समय से लाभ ले सकें। मैं तो इतना व्यस्त हूं क्योंकि ये भीड़ को कंट्रोल करने में, भीतर में जो भीड़ है ना, इसको कंट्रोल करने में मैं व्यस्त हूं। और ये जो भीड़ है अपनी इच्छानुसार अपनी वस्तु को पा जाता है जब, तो समय समय से मांगता है, और समय समय से जब पा जाता है तो मित्रता भाव बनाए रखता है, यानी उसमें आसक्ति बनाए रखेंगे। लेकिन अगर समय समय से नहीं प्राप्त हुआ तो उसमें दुश्मनी बढ़ जाती है, मित्रता खत्म हो जाती है। तो चेतना में रह करके समझ बढ़ाइए। समझ, मैंने कहा था कि एक शब्द में कई शब्द होते हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कई शब्द उसमें चलते हैं। उन सभी शब्दों को समझने का प्रयास करिए कि एक शब्द में मैं कई शब्द दे रहा हूं, लेकिन जब कई शब्द को अनुभव करने की ताकत अंदर में होगा तभी अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा जब तक सभी शब्दों पर आप चिंतन मनन करके उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं लेंगे, तो कोई न कोई दृश्य जो छूटा रहेगा वही मेरे मन को भयभीत करेगा। जब मैं खुद भयभीत हूं ही रही गया तो साधना क्या मैंने की? किस बात का साधक हूं मैं कि मैं निर्द्वंद नहीं हुआ,
निश्चिंत नहीं हुआ, निष्फिक्र नहीं हुआ। अपने आप को छल से बचा करके निर्छल नहीं बना। तो आप बता दीजिए मैंने क्या काम किया। तो कोई भी काम करिए, व्यवहारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तो काम को करते समय चेतना में रह करके करिए। क्योंकि जो शरीर है, स्थूल शरीर व्यवहार करता है, वो अभी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही स्थूल शरीर काम करता है। तो वहाँ देखिए जो सूक्ष्म शरीर है वो सतर्क रहता है, सावधान रहता है। जैसे अभी आप यहाँ से घर जाएंगे, बारिश हो रही होती है, तो आप देखिए अपने पैर को गड़ा के चलते हैं कि नहीं, सावधानी बरतते हैं कि नहीं, चेतना में रह करके चलते हैं कि नहीं, बोलिए। तो सकुशल अपने घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जरा सा भी आप निश्चित हो जाइए बच्चे की तरह। बच्चे का उपयोग, मैंने शब्द का प्रयोग क्यों किया, बच्चे चलते हैं ना बारिश में, तो छपकोइया मारते हुए चलते हैं। उनको डर नहीं है किसी प्रकार का, मैं गिर जाऊंगा, चोट खा जाऊंगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान है, इसलिए आप सतर्कता, सावधानी, चेतना, भय सब रख करके आप काम करते हैं। तो अपनी मंजिल को सहजता से, सरलता से और समय के पहले प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब आप बच्चे जैसा चलेंगे तो क्या होगा, मंजिल तो मिलेगी लेकिन देर में मिलेगी। क्योंकि बीच में ही आपने हाथ तोड़ लिया, पैर तोड़ लिया, चोट खा गए, मोच खा गई, कुछ भी हो जाएगा। तो जितनी देर तक वो बीच में जो वस्तु आपने प्राप्त की है दुख का, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपके अंदर में जो पहले भाव था, उसका क्रिया के पहले आपका शरीर भय मुक्त था, मन शरीर किसी कष्ट से दूर था। तो वो जो अवस्था थी, उस अवस्था को प्राप्त करने में फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीनों दिन, अगर कहीं हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गया है, तो कम से कम 40 दिन, पूरा का पूरा समय उसको पहले की जैसे सामान्य बनाने में पूरा आपको रुपया पैसा भी धन खर्चा करना होगा, समय भी, और परिवार के जो अन्य कार्य करने थे उसको भी सबको तोड़ करके अपने में लगाए रखेंगे अपनी सेवा के लिए। तो जो सामान्य अवस्था मेरा वर्तमान में है, ये मेरे मंजिल पहुंचने तक ऐसे ही बना रहे, ये मुझे सावधानी और सतर्कता बरतनी है। इसलिए साधक का कर्तव्य बनता है कि वह आलस्य, निद्रा, जमुहाई जो बड़े परम हितैषी बन करके और परम दुश्मनी का काम करते हैं, इनसे तो आप अपने आप को बचाइए। क्योंकि जब मन में कुछ रहता नहीं है तो सबसे पहले यही आते हैं, आलस्य, निद्रा, जमुहाई। इसलिए दोबारा मेरा अभ्यास कराने का मतलब यही है कि एक तो साधना अब पूर्ण रूप से देखकर, जानकर, समझ करके करें, एक चीज़। दूसरा, चेतना में रह के करें, सावधानी बरतें, सतर्कता रखें, और मन में भय भी बनाए रखें कि भी मेरा मंजिल मुझे मिला नहीं है। और मंजिल मिल जाने के बाद की जो स्थिति बनती है, वह स्थिति प्राप्त करने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने अभ्यास करके देखा है, जाना है, समझा है, वह सब भी समय के आधार पे मैंने देखा, समय के आधार पे हमने जाना, समय के आधार पर ही हमने अनुभव किया। अब जो अनुभूति मुझे अपने आप की हुई है, अकेलेपन का एहसास हुआ है, उस अकेलेपन को मजबूत करने की दृष्टि से पीछे के जितनी भी अनुभूतियां हैं सबको विस्मृत कर दीजिए। स्मृति में नहीं रखना है। स्मृति में रखेंगे तो भूत में चले जाएंगे, और भूत खत्म करके फिर भविष्य में चले जाएंगे, तो वर्तमान में अपने आप की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो जैसे आम आदमी वैसे आप खास आदमी, साधना करते हुए
इसीलिए सावधानी बरतिए और अपने आप को जानने की दृष्टि से समझ बढ़ाइए और शब्द एक एक शब्द पर एनालिसिस करिए, शांतिपूर्वक स्थिरतापूर्वक देखकर जानकर समझ करके करिए, ताकि उसकी वास्तविक स्थिति को जा सके, उसकी वास्तविक स्थिति को जाना जा सके। उसमें परिवर्तन है, किसमें? प्रकृति में। मैं स्वयं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति से अलग निज तत्व हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। इस चीज का अनुभव हमें होना चाहिए और धीरे धीरे ही होगा, दौड़ करके होगा नहीं। और चेतना बना करके रखिए, उसमें सुसुप्ति आने ना पावे, मन सोने ना पावे, जागृत रहे, सतर्क रहे।
वर्तमान समय में कौन सा दृश्य हमें बार बार दिखाई दे रहा है, कुछ मालूम हुआ? अग्नि तत्व का दृश्य हमें दिखाई दिया। पसीना, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में दम घुटना, उमस महसूस होना, ये दृश्य दिखाई दिया कि नहीं? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा साहब, हमको बुखार सर दिखाई दे रहा। आपको बुखार है इसलिए नहीं मालूम हो रहा है। जी। मुझे देखिए, हाँ, मेरे शरीर पे हाँ, आपके शरीर पे दिखाई दे रहा है। तो मैं जो देख रहा हूँ वही तो बोलूँगा जी कि जो प्रत्यक्ष आप भी अपनी आँख से देख सकें। जी है। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अंदर बुखार है, जी और मुझे अनुभव बाहर इसलिए हो रहा है कि मेरे भीतर बुखार है नहीं, जी। इसलिए ऊपर का जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो आपकी भी आँख से दिखाई दे रहा होगा। जी तो इसमें तो मैंने कोई बनावट या मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है साहब। तो वर्तमान समय में दृश्य क्या दिखाई दे रहा है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से उत्पन्न अन्य चीज़ें, पसीना, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी। व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट तो भीतर का है। जो अनुभूति मैं कर रहा हूँ वो अनुभूति तभी कर पाते आप भीतर वाली कि जब भीतर में बुखार ना होता। जी लेकिन ये चीज़ें तो हम लोग 4 महीने से लगातार करते रहे। आप भी पसीने से एकदम लथपथ रहते थे, मैं भी रहता था, ये तो आपने देखा ही है। तो इसलिए पसीने को देख करके
वो जो अनुभूति है, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट मैं बोल रहा हूँ, वो अपने आप अनुभव हो जाता है। उसमें शंका या किसी तरह का तर्क वितर्क मन में नहीं रह जाता है। जी तो मन शांत रहता है कि नहीं, क्योंकि अनुभूति स्वयं एक बार हो चुकी है। जी एक बार नहीं, 4 महीने तक लगातार प्रतिदिन सुबह शाम हम लोग कर रहे थे। इसलिए जैसे ही मैं शब्द बोल रहा हूँ, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, और ये अग्नि तत्व के कारण हो रहा है, इसलिए उसमें कोई शंका, भय या तर्क वितर्क नहीं जा रहा है, और ना ही तर्क वितर्क हम कर रहे हैं। बस अनुभव कर रहे हैं, मन शांत है। तो मन की शांति का, स्थिरता का, शुद्धता का, एकरसता का ज्ञान हुआ कि नहीं? जी हुआ। ये दृश्य क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे हैं जी और मुझे हर तरह का अनुभव करा रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, ये यहाँ तक ले अनुभव करा देते हैं। लेकिन जब हम स्थिर हो जाते हैं तो कहीं हम मर जाते हैं, कहीं हम नष्ट हो जाते हैं, कहीं हम जल करके मुठा राख हो जाते हैं, कहीं कुछ तो नहीं होता है। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये दृश्य हमें हमारे ऊपर हावी होता है तो हमें दिखाता है कि तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मुठा राख कर दूंगा, तमाम चीज़ें दिखाता है कि नहीं? जी। लेकिन क्या मुझे कर पाता है? नहीं कर पाता। तब मेरे स्वयं के स्थिर होने से सारे दृश्य अपने आप में भयभीत होने लगते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 10 लोग आपको दौड़ाएं, आप जब तक भागेंगे तब तक वो दौड़ाएंगे। जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं और अपने आप में प्रश्न करते कि मैं भाग क्यों रहा हूं, जैसे ही खड़ा होकर के अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं भाग क्यों रहा था, वैसे देखिए आपका मन जो पहले भयभीत था उससे तुरंत मुक्त हो जाता है और तुरंत वहीं रुक करके इन दृश्यों में जो उलझन है उसको देखने लगता है और कहता है कि एक एक करके आओ, और एक एक करके आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए 10 लोग एक साथ हैं और वही 10 लोग आपके खड़ा होने से 10 लोग एक एक करके आपके सामने से अलग हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं और आप अंत में अकेला महसूस करते हैं। वही काम यहाँ करना है, भीतर अपने अकेलेपन का एहसास करना है। सारे दृश्य मुझे तब तक खदेड़ रहे हैं जब तक मैं इनके पीछे, इनके आगे आगे भाग रहा हूँ। अब मुझे भागना नहीं है, खड़ा होकर के देखना है कौन सा दृश्य मुझे किस रूप में क्या दे रहा था। भय, प्रसन्नता, दुख, आनंद क्या दे रहा था। लेकिन वो दृश्य ही था। मैं अपने आप में दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन अपने आप में मैं तृप्त नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। ये मेरी कमी है और इसी कमी को दूर करके अपने जो मूल स्वरूप है, निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निश्चलता, एक रस होने का भाव, शुद्ध होने का भाव, स्थिर होने का भाव, उसे जागृत करके अनुभव करना कि मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, एक रस हूँ। ठीक है कि नहीं? जी। साहिल बंद करिए। मैं इतनी बात क्यों बोला, समझ गए कि नहीं? समझ। चेतना में रह करके सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं तो आपकी जो शारीरिक संरचना है वो दूसरे को बताती है कि आप किस मुद्रा में हैं। चेतना में आप रहते हैं तो जिस तरह से हैं ऐसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही चेतना विहीन होते हैं तैसे आपके शरीर की संरचना दूसरे में मिल जाती है। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए दृश्य से अपने आप को अलग करिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ठीक मालूम है। तो पहले की अपेक्षा अपने आप को जरा कसनी कसिए, भीतर से चेतना में रहिए और चेतना तब तक बनाए रखिए कि जिस चीज़ को आप चाह रहे हों
कि दुख से मैं सदैव छूट जाऊं, जिसको कहते हैं मोक्ष। वह मोक्ष तक जब तक पहुंच न जाइए, बीच में जितने भी व्यवधान आते हैं उन्हें आप दूर करिए, क्योंकि यही दुख है। और दुख या सुख दोनों अस्थाई नहीं है। परिवर्तित होते हैं, चाहे वो 1 घंटे में बदल जाए, चाहे 1 मिनट में बदल जाए, चाहे 1 दिन में बदल जाए, चाहे 1 महीना लगा दें, चाहे 1 साल लगा दें, चाहे 1 पूरा जीवन लगा दें, लेकिन वो परिवर्तित होते हैं, ये निश्चित मालूम है। जैसे मैं और मेरा शरीर दोनों का बिछोह प्रारब्धानुसार, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, कोई तो 125 साल भी सुनने को मिलता है। तो 125 साल बाद शरीर से मैं अलग होता हूँ, तो वो तो समय से होगा ना जी। और शरीर से अलग होने के बाद पुनः अगर शरीर से संबंध बनाया भी जाए तो बनता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग थे तो अलग हो गए, बस बात खत्म हो गई। तो वह 125 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, 70 साल बाद होगा, लेकिन तत्काल में तो नहीं हो रहा ना। लेकिन उस समय की स्थिति को आज ही देख लेना, जान लेना, समझ लेना और अपने आप को अकेलेपन का एहसास कर लेना, ये परम आवश्यक है। तभी सदैव के लिए दुखों से आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो साक्षात आप मुक्त हो गए तो भी आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन उस बात को पकड़ने नहीं दे रहा है या पकड़ने नहीं देगा। जो साधना नहीं करते हैं उनको भी आप देखिए कि 5 साल से लेकर के और 40 साल की अवस्था तक वो अपने हर विषय को आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से स्वाद लेना, मुंह से बोलना, चलना फिरना, हाथ से काम करना, सब काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 40 साल के आसपास अवस्था गुजरती है तो क्या पहले जैसा क्रिया सबकी रह जाती है? उसमें सतर्कता, सावधानी, चेतना जैसे 40 साल के ऊपर होने लगते हैं वैसे हमेशा बना के रखते हैं कि नहीं? किसी भी काम को करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं, क्योंकि मैं एक काम कर चुका हूँ, एक गलती कर चुका हूँ, इसका परिणाम मैं देख चुका हूँ, इसलिए उस काम को मैं नहीं करूँगा। लाख कोशिश कोई करे कराने के लिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि करके देख चुके हैं। लेकिन क्या वो मुक्त हो गए? बोलिए, क्या वो मुक्त हो गए? नहीं मुक्त हो पाए। तब इसलिए अगर आप साधना कर रहे हैं मुक्ति का, तो अंतिम परिणाम भी आप जानते रहिए और प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा देखते रहिए, प्रयोग करते रहिए और अपने आप के अकेलेपन का एहसास हमेशा करिए, भीतर से भी बाहर से भी, स्थूल रूप से भी सूक्ष्म रूप से भी अपने आप को अकेलेपन का एहसास करिए। तो देखेंगे कि किसी भी दृश्य में आप उलझेंगे नहीं। अगर आप अकेलेपन का एहसास व्यवहार काल में आप करते हैं तो किसी उलझन में आप उलझते हैं नहीं, क्योंकि भीतर से चेतना रहती है ये मुझे उलझाने आया है, इसीलिए आप उलझते नहीं हैं। बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ, बारीकी से अपने मन की गति को रोक करके वर्तमान स्थिति को ऐसे मजबूती के साथ आप बदल लेते हैं, वो सामने वाला समझ भी नहीं पाता। वो आया तो था आपको उलझाने, लेकिन वो आपको नहीं जान रहा है कि वो सतर्क हैं, सावधान हैं, चेतना में हैं और अपने आप को बचा करके काम कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता है, लेकिन आप समझते हैं तो अपने काम को आप कर ले जाते हैं और जो वर्तमान की परिस्थिति होती है उसे अपने आप को अलग करके अंत में शांति का, सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन मोक्ष हुआ ये आपको अनुभव नहीं होता, सुख और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि परिस्थिति को आपने बदल लिया चेतना में रह के।
लेकिन सुख और शांति तो अनुभव होता है, लेकिन मोक्ष हुआ ये अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमने मोक्ष वाला काम नहीं किया। समझे ना जी। साहिब बनने की साहिब।